मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने घरों में गाय भैंस या बकरी को पालते हैं। मैं जब भी उन्हें ये बताता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी इन्हीं से चल रही है, हम कैसे ये छोड़ सकते हैं। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो हमारा रोज़गार कैसे होगा, हम खाना पीना कैसे खाएंगे, हमें खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे फिर। तो मेरा उनसे कहना ये है कि यदि आपका इनसे घर चल रहा है, आपका पेट भर रहा है, तो फिर आप इसको तकलीफ़ कैसे दे सकते हैं। जैसे हमारे घरों में मम्मी पापा के ज़रिए पैसे मिलते हैं हमें खाने के लिए, अब हम उन्हें ही तकलीफ़ देंगे तो फिर ये किस तरह का हुआ। आप उनसे सिर्फ ले रहे हैं, आप उनको दे ही नहीं रहे हैं, तो ये एक गलत तरीका। अगर गाय से आपका पूरा का पूरा घर चल रहा है तो आपको भी उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, आपको उनको अच्छे से रखना चाहिए। इस तरह कई सारे जगह मैंने देखे हैं कि उनको गाय को पूरे के पूरे कीचड़ में ही रखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यही दिखता है। और हम लोग उनसे दूध लेने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, किस तरह की दवाइयाँ वगैरह देते हैं, हमेशा सुई देते हैं और उसे इस तरह का खाना दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा दूध दे सके। कई बार ज़्यादा दूध निकालने के चक्कर में गायों की जान चली जाती है, और जब गाय दूध नहीं देती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको स्लॉटर हाउस भेज देते हैं। जब स्लॉटर हाउस भेजते हैं हम गायों को, तो क्या उस टाइम आपको ख्याल नहीं आता है कि ये वही गाय है जिनके वजह से मेरा घर चल रहा था, मेरे घर के सारे बच्चे खाना खा पा रहे थे। और क्या आप क्या करते हैं उसके बदले में, उन्हीं गाय के बच्चे को बेच देते हैं चंद पैसों के लिए। वो भी एक माँ है, उनका भी जिस तरह आपका अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है, उसी तरह उन गायों के भी बच्चे होते हैं, तो उनका भी उनके प्रति प्रेम है। आप क्या करें, आप उनको अलग कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे को कोई आपसे अलग कर दे तो आपको कैसा लगेगा। ठीक, आप उसी तरह सोचिए, वो भी हमारी तरह ही है, बस वो बोल नहीं सकती। वो बोल तो वो भी सकती है, बस हम लोग समझ नहीं सकते वो बोल क्या रहे हैं। उसके लिए आपके पास दया करुणा होना चाहिए ताकि आप उनकी बातों को समझ सकें, उनकी इशारों को समझ सकें। बोलते तो वो भी हैं, बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं तो हम लोग उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपका आजकल कोई इस्तेमाल कर ले तो आप तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं, किसी को भी, पुलिस को कर देते हैं। लेकिन वो लोग क्या करेंगे। हम लोग तो देखिए, कई बार हम लोगों को तकलीफ़ होती है तो हम लोग भगवान से मन्नतें मांगते हैं। आप मंदिर चले जाते होंगे, हे भगवान मेरे साथ इस तरह का ना हो। और गाय बकरी क्या करती होगी, मेरे ख्याल से वो लोग तो ये मांगती होगी भगवान से कि मेरा इंसान से पीछा छुड़ा दो, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इन पशुओं को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि पशुओं को इंसान के अलावा किसी और से तकलीफ़ है। सबसे ज़्यादा तो इंसान ही तकलीफ़ दे रहे हैं इन पशुओं को। हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बंद करना चाहिए। वीगन बनिए। यदि आपको वीगन के बारे में पता नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया से आप ऐड हो सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आपको वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी वीगन के बारे में। तो आप लोग बस इन्हें बंद कीजिए, ये क्रूरता करना बंद कीजिए, चाहे वो कोई भी जानवर हो। आप जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें। जहाँ आप अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल भी, आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। हम लोग बिना दूध के भी रह सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं न्यूट्रिशंस के लिए दूध पीते हैं। अगर आप न्यूट्रिशंस के लिए दूध पी रहे हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। कई सारे शाकाहारी फूड हैं जो आपको दूध से कई ज़्यादा चीज़ें उसमें मिलेगी, गाय के दूध से। इस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी है। अगर यदि आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं, या फिर गूगल तो है ही, गूगल से आप लोग पता कर सकते हैं कि ये वीगन होता क्या है, वीगन लाइफस्टाइल क्या है, वीगन है क्या। तो इसके लिए आप लोग गूगल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।